औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे। पाँव की एक एड़ी या दोनों एड़ियों में दर्द क्यों होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे बड़ी कॉमन वजह तो प्लांटर फिशाइटिस है। आज देखेंगे कि प्लांटर फिशाइटिस होता क्या है। इसमें आपके पाँव की हील की हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी में नोक सी बन जाती है। प्लांटर फेशिया एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पाँव के आर्क को सपोर्ट करता है और ये हील की हड्डी का बढ़ जाना दर्द का सबब बनता है। स्पेशली जब आप सुबह जागते हैं और ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो इस वक्त दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और पाँव ज़मीन पर बिल्कुल नहीं रखा जा रहा होता और ना ही फिर इस टाइम में चला फिरा जा रहा होता है। इसको हील्स पर भी कहते हैं और इसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स आपके बन जाते हैं। हील्स पर ये एक कैल्केनियल बोनी आउटग्रोथ दो तरह की होती है। नंबर एक डॉर्सल स्पर और दूसरा प्लांटर स्पर। डॉर्सल हील्स पर वो होता है जो हील बोन की बैक साइड पर बनता है, यानी पाँव के पिछले हिस्से में बनता है। और प्लांटर्स पर वो होता है जो हील बोन के अंडर साइड यानी पाँव के नीचे वाली साइड पे या नीचे वाले हिस्से में हील की बोन में बन जाता है। इसके अलावा फिर एड़ियों के दर्द की और भी कई वजूहात होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा हील्स पर उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। इल फिटिंग शूज़, अगर आप ऐसे शूज़ ज़्यादा पहनते हैं जिनकी फिटिंग आपको सही नहीं आ रही, और इसके अलावा फिर अगर आप हार्ड सर्फेसिस पर रनिंग या जंपिंग करते हैं सख्त जगह पर, तो इसकी वजह से भी आपकी एड़ियों में दर्द होता है। फिर इसके अलावा एबनॉर्मल वॉकिंग स्टाइल, अगर सही चलने का स्टाइल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिर इंजरीज भी एड़ी में दर्द की एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा फिर विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन D3, विटामिन ई और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी एड़ियों में अक्सर दर्द रह सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने से भी एड़ियों में दर्द हो सकता है और इसके अलावा आर्थराइटिस में भी आपकी एड़ियां दर्द कर सकती हैं। ये तमाम तर तो इसकी वजूहात थी कि एक एड़ी में या दोनों एड़ियों में दर्द क्यों होता है, इसकी ये तमाम वजूहात हो सकती हैं। और ये जो इसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरे किया जाता है। इसके बाद फिर आप देखते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। हील पेन के लिए सबसे पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, जैसा कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम, जिनसे दर्द में भी आराम आ जाता है और इसके अलावा प्लांटर फिशाइटिस की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और साथ में फिर विटामिन D3 या कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा फिर बाल्टी में अगर आप गर्म पानी डालें और इसमें थोड़ी सी सिरके की कुछ मकदार को शामिल कर लें और पाँव को कुछ देर के लिए इसमें भिगो कर रख दें, तो इससे भी काफ़ी अफाका होता है। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपकी एड़ी में दर्द बहुत ज़्यादा है, उसमें फौरी कमी लाना चाहते हैं, तो आइस पैक से भी मदद ली जा सकती है। आइस पैक को मुतासरा हिस्से पर रखने से सूजन और दर्द में नुमाया कमी आती है। डायरेक्टली बर्फ़ को कभी भी किसी दर्द वाली जगह पे ना रखें, बल्कि उसको पहले किसी कपड़े में लपेट कर उसका आइस पैक बना लें और फिर उसको दर्द वाली जगह पर रखें। और अगर दर्द हील्स पर की वजह से है और हर तरह की मेडिसिन लेने से भी ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए फिर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और फिर जो कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाते हैं बोन में, उनको फिर सर्जरी करके हटाना पड़ता है। अब देखते हैं कि हील स्पर्म अगर आपको है या वैसे एड़ियों में आपकी पेन है, तो उसको कम करने के लिए या उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी एक या दो एड़ियों में दर्द है तो सॉफ्ट सोल शूज़ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिर फिज़िकल थेरापी भी इसमें बहुत मददगार साबित होती है। आइस पैक्स का इस्तेमाल करके भी दर्द से बचा जा सकता है। इसके अलावा फिर अपने वेट को कम करें।
वज़न कम करने से भी एड़ियों का दर्द कम हो जाएगा। और इसके अलावा फिर अगर आप जो है नाइट स्प्लिट्स का यूज़ करें सोते हुए तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है और ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। और ज़्यादा देर खड़े ना मत हों, जब भी बैठें आप पाँव को रेस्ट दें और स्पेशली पाँव को थोड़ा एलिवेट करके ऊंचा करके रखें। इसके अलावा फिर हीट पैड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।